Hello everyone, today I Ankita Virmani, faculty from Management Department is here to discuss the topic of HR that is employee engagement, its categories and importance. तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं employee engagement की. An engaged employee is aware of the business context and work with colleagues to improve the job performance for the benefit of the organization. जो भी एक इंगेज्ड एम्प्लॉई है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो सारे ही बिजनेस कंटेक्ट, सारी ही बिजनेस स्ट्रैटेजीज, सारी ही बिजनेस प्रैक्टिसेस से अवेयर होता है और अल्टीमेटली वो अपने कलीग्स के साथ ग्रुप में, टीम में काम करता है, अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर बनाने की सोचता है और ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम करता रहता है. तभी कहा गया है कि इंगेजमेंट इज क्लोजली रिलेटेड टू जॉब इन्वॉल्वमेंट एंड इट्स फ्लो. इसके बाद हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय इंगेजमेंट की. देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय इंगेजमेंट. फर्स्ट इज एक्टिवली इंगेज्ड. These are known as the builders. They realize their role expectations and strive to meet and exceed them. They perform consistently at high levels. They are passionate. They are innovative at work. जो भी हमारे एक्टिवली इंगेज्ड एम्प्लॉय हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, इनकी एक्सपेक्टेशंस खुद से ही बहुत हाई होती हैं, क्योंकि अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस खुद से हाई हैं तो हम और बेटर काम करने की सोचेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को और ग्रेटर हाइट्स पर ले जाने की सोचेंगे. तो ये पैशनेट होते हैं और ये इनोवेटिव होते हैं अपने काम करने के लिए. Second is not engaged category. They tend to feel that their contribution is being overlooked and their potential is not being tapped. They concentrate more on the task rather than the goals and outcomes. An unproductive relationship with managers or co-workers also exists. जो भी हमारे not engaged category वाले employees हैं, इनको ऐसा लगता है कि इनके काम को overlook किया जा रहा है, nobody is noticing their work, तो ये अपने task पर ज़्यादा focus करते हैं और अपने goals और outcomes को achieve करने के बारे में नहीं सोचते हैं. Next is actively disengaged category. These are virtually against everything. They are being unhappy at work. They sow seeds of negativity at every opportunity. They undermine their accomplishments of engaged co-workers and they cause great damage to an organization functioning. जो भी हमारे एक्टिवली डिसंगेज वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने काम से हमेशा अनहैप्पी रहते हैं. वो हमेशा एवरी अपॉर्चुनिटी जो भी उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं उससे वो नेगेटिव रहेंगे और जो भी हमारे एक्टिवली इंगेज एम्प्लॉयज़ हैं वो उनमें भी एक नेगेटिविटी वाली फीलिंग को क्रिएट करेंगे कि वो भी अपने गोल्स को टाइमली डेडिकेटेडली अचीव ना कर पाएँ. इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय इंगेजमेंट की, कि अगर एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को किसी भी काम में इंगेज कर रही है, उनको इक्वली एक अपना बिजनेस पार्टनर मान रही है, तो वहाँ पर उसके कुछ इंपॉर्टेंस हैं, जिसमें से फर्स्ट है एम्प्लॉय टर्नओवर. अगर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से इंगेज कर रही है वर्क करने में, तो वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन का अल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाएगा. सेकेंड इज हाई प्रोडक्टिविटी. जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके की प्रैक्टिस कर रही है तो वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी हैप्पी रहते हैं और एक टॉप लेवल पर्सन भी हैप्पी रहता है. थर्ड इज़ लोअर कॉस्ट. जो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने एम्प्लॉयज़ को इक्वली इंगेज कर रही है तो वहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा, एब्सेंटिज्म नहीं होगा और एम्प्लॉयज़ सही तरीके से काम करेंगे और इससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा हमारा और कंपनी की कॉस्ट भी घटेगी. फोर्थ इज़ इनोवेशन. जो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एम्प्लॉय इंगेजमेंट की प्रैक्टिस सही तरीके से कर रही है तो वो ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयज़ और इनोवेटिव बनेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से काम करेंगे और चेंज को भी अडाप्ट करेंगे. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.